हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो सीटेट 2020 का सीटेट साइंस पेपर 2 कराएंगे। ठीक है, 2013 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर क्वेश्चन का। इसलिए आपको ध्यान से देखना है ताकि आपके माइंड में वो सारी चीजें जो है इमेज जो है उसकी फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। देखिए, कोई ऐसा पाठ टीचर पढ़ाना चाहता है जिसमें पहले वो क्या करता है, सामान्य नियम स्पष्ट करता है, उसके बाद उससे संबंधित क्या करता है, उदाहरण देता है। इसका मतलब नियम से उदाहरण की ओर जा रहा है। अगर कोई टीचर ये प्रक्रिया अपनाए कि वो नियम से उदाहरण की ओर पाठ को लेकर चले, ठीक है, तो वो आपका जो कहलाता है वो आपका निगमनात्मक पाठ। अगर किसी पाठ कोई शुरुआत वो नियम से उदाहरण की ओर ले जाकर करता है तो वो आपका निगमन। निगमन का मतलब नियम, एन से आप नी से आप नियम याद करिए, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, और जो आपका आगमन होता है, क्या आगमन, आगमन का मतलब पहले आप उदाहरण का आगमन करेंगे फिर आप उससे नियम बनाएंगे। ठीक है, नी से नियम से उदाहरण और आगमन से मतलब आपका उदाहरण से नियम का आगमन होगा। क्लियर है? तो इसलिए इसका आपका फर्स्ट का सी ऑप्शन आपका क्लियर है। क्लियर है? तो नेक्स्ट आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। उर्वरकों में जो उपलब्ध फसलों के लिए जो पोषक है वो ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है वो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वाला क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी में देखिए आपका नाइट्रोजन दिया गया, पोटेशियम दिया गया और आयरन दिया गया। यहाँ पे आपका फास्फोरस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं होगा। क्लियर होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम होते हैं वो आपके उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। यहाँ पे दो चीजें तो आपकी यहाँ पे थी, नाइट्रोजन और पोटेशियम, लेकिन आपका फास्फोरस नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो रहा है। और जो आपका सी है इसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये आपके उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो ए, यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है। बी, पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। ठीक है, उसके बाद सी आपका जो दिया गया है वो क्या है कि प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। डी, वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। जो आपकी विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में जो सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपको बताना है वो आपका जो सर्वाधिक उपयुक्त कथन है वो आपका बी है कि पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। जो आपके पूर्व अधिगम पर निर्मित कोई चीज करना है तो आपको क्या करना है कि विशिष्ट अधिगम के जो उद्देश्य हैं उसके द्वारा आपकी जो पाठ योजना है वो आपकी बनाई जाएगी। तो इसलिए इसका थर्ड का बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए फोर्थ क्या है कि व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, मीन्स खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, कि यहाँ पे ये पूछा जाता है कि व्यायाम के पश्चात जो है कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो आपका ये है कि ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना। अगर आपका ग्लूकोज जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो ये आपका क्रैम्प नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जब ग्लूकोज जो है लैक्टिक अम्ल में प्रॉपर तरीके से परिवर्तित नहीं हो पाता है तो आपकी मांसपेशियों में जो होता है वो खिंचाव आ जाता है, क्रैम्प आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो फोर्थ का सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका दिया गया कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो यहाँ पे आहार नाल का कौन सा वह भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके क्या करता है कि इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो वो भाग आपका जो होता है वो आपका अग्न्याशय होता है। क्लियर है? फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स देखिए निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करता। वो समुच्चय चुनना है जो पाचन कार्य नहीं करते। ठीक है,
तो वो आपका जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, सी। क्योंकि जो आपका ग्रसिका होता है, मुख गुहिका होता है, मलाशय होता है, यहाँ पे जो है पाचन कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट कैसे, देखिए आपका इसमें वृहदांत है, इसमें वृहदांत है, इसमें इसका वृहदांत वाला तो आपका करेक्ट है, लेकिन इसमें देखिए वृहदांत वाले तीनों में है तो वृहदांत में तो पाचन होता है, ठीक है। लेकिन आपका ग्रसिका और मुख गुहिका और मलाशय जो होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, मलाशय, इनमें पाचन कार्य नहीं होता है। इसमें भी ग्रसिका मुख गुहिका है लेकिन इसमें वृहदांत शामिल है, इसलिए आपका ये ऑप्शन आपका क्या है कि करेक्ट है। लेकिन इसमें ग्रसिका मुख गुहिका मलाशय ये ऐसे तीन हैं जो तीनों में पाचन कार्य आपका नहीं होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 7, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपका जो मानव की आहार नाल के जो विभिन्न भाग है उनका जो सही क्रम है वो आपका क्या है। तो सबसे पहले आपका देखिए मुख आता है, मुख में भोजन, फिर आपका ग्रसिका के माध्यम से आपका जो आपका खाना है वो आपका आमाशय, फिर आपका क्षुद्रांत, फिर आपका वृहदांत में पाचन कार्य होता है। तो ये आपका क्रम जो है इसका आहार नाल का करेक्ट है, तो 7 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आपका 8 क्या है कि 2 जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं, ठीक है। तो जो जीवों के इस प्रकार के जो संबंध को हम जो कहते हैं वो आप क्या कहते हैं, सहजीवन। सहजीवन में क्या होता है कि 2 जीव आपस में जो है परस्पर साझा करके रहते हैं। कोई जैसे आवास है, जल है, पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा उसके बदले में उसको क्या करता है कि भोजन बनाकर प्रदान करता है। तो ये जो आपका चक्र कहलाता है ये आपका सहजीवन कहलाता है, मतलब एक का दूसरे के ऊपर क्या हो का डिपेंड होना। क्लियर है। तो 8 का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए 9 क्या है कि मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है। तो जो दोनों जीवों की त्वचा जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है वो ऑप्शन आपको बताना है। आपका यहाँ पे देखिए ए जो दिया गया है वो आपका शुष्क एवं रुक्ष, बी आपका शुष्क एवं श्लेष्मी, सी आर्द्र एवं रुक्ष और डी आपका आर्द्र एवं श्लेष्मी। जो आपका यहाँ पे पहले ये समझे त्वचीय श्वसन क्या होता है। त्वचीय श्वसन ऐसी प्रक्रिया जिसमें पशुओं की त्वचा के माध्यम से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे मेढक तथा केचुआ जो है वो दोनों त्वचा से श्वसन करते हैं। तो कह रहा है यही कारण है कि दोनों जीव की त्वचा जो होती है वो आपको बतानी है। तो दोनों जीवों की जो त्वचा होती है वो आपकी क्या होती है, आर्द्र एवं श्लेष्मी। क्या होती है, आर्द्र एवं श्लेष्मी। क्लियर हो गया। तो इसका 9 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आपका 10th क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है, ठीक है। तो आपको देखिए ए कोयला तथा मृदा, बी पेट्रोलियम तथा जल, सी खनिज तथा वन्यजीव, डी आपका प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन का युगल बताना है, ठीक है, जोड़ा। तो वो आपका जो है वो आपका क्या है, खनिज तथा वन्यजीव। जो आपके खनिज तथा वन्यजीव होते हैं ये आपके दोनों ऐसे युगल हैं जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है। क्लियर है। तो इसका 10 का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है 11 क्या है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। खरीफ फसल क्या होती है, खरीफ फसल वो फसल होती है जो जून जुलाई में क्या होती है, बोई जाती है, ठीक है, तथा मानसून के बाद क्या की जाती है, काट ली जाती है, ठीक है। तो इसका आपको क्या बताना है कि समुच्चय चुनना है। तो आपका ए कपास, धान, मटर, अलसी, बी धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, सी चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं, डी मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है, बी। देखिए जो आपका धान है, ठीक है, यह आपका जून जुलाई में बोया जाता है, मक्का भी जून जुलाई में, कपास भी जून जुलाई में और सोयाबीन भी जो आपका ये आपका जून जुलाई में। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 12 क्या है कि आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब। विवर्धित प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि आपका जो है बड़ी छवि प्राप्त करना है, ठीक है, आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक अवतल दर्पण दिया गया, अवतल लेंस दिया गया, उत्तल पर उत्तल लेंस दिया, आपको प्राप्त करना क्या, विवर्धित प्रतिबिंब, मतलब बड़ी छवि प्राप्त करना है। तो आप किसका उपयोग करेंगे,
तो आप जो उपयोग करेंगे वो आप किसका करेंगे, अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस का आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो आपका यहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे उत्तल लेंस है, ठीक है, ये क्या करते हैं, बड़ी छवि प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका यहाँ पे क्या होता है, अवतल लेंस जो है और आपका जो उत्तल दर्पण है, इनसे क्या किया जाता है कि हमेशा जो है छोटी, आभासी, ठीक है, और सीधी जो है प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो आपको अवतल लेंस और उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको बड़ा प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो आपको अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का दिया गया है उसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसका 12 का डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, घुमा फिरा के पूछ सकता है। 13 निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। क्या वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता, वो ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, ए प्रमाण मांगना, बी पक्षपाती राय। देखिए आपका पक्षपाती राय, यही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, नहीं वाले के लिए, ठीक है। 13 का देखिए, पक्षपाती राय जो होता है वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता में शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो 13 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। यह प्रश्न पूछने तथा और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, ठीक है, ये आपका देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं, जांच पड़ताल कौशल का विकास करें, तो ये आपका विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। तकनीकी कौशल अर्जित करना, ठीक है, यही आपका जो है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, तकनीकी कौशल अर्जित करना। आगे भी देख लीजिए, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, प्रक्रमण से संबंधित कौशल अर्जित करना, ये आपको सिखाया जाता है। वैज्ञानिक सचेतता अर्जित करना, ये भी आपका उद्देश्य है। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर जो तकनीकी कौशल अर्जित करना, ये आपको उच्च प्राथमिक स्तर पे का उद्देश्य नहीं है। तो इसका 14 का बी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है 15, टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है, ठीक है। जो आपको टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है, वो आपको बताना है। तो वो आपका आयोडीन, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर ये आपका नहीं होता है आवश्यक, ठीक है, जल में कायांतरण के लिए वृद्धि होने के लिए। ये आपका आयोडीन जो है वो टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से इस तत्व की उपलब्धता होना आवश्यक है, ठीक है। क्यों आवश्यक है, इसका भी रीजन जान जाइए, ठीक है। क्योंकि जो आयोडीन होता है वो आपका टैडपोल को कायांतरण के लिए जल में जो होता है वो आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो आपका जानवर जो पैदा होते हैं, ठीक है, तो उनके कोशिकाओं की बढ़ोतरी और शारीरिक ढांचे का निर्माण करने के लिए, ठीक है, समय समय पर बड़े बड़े परिवर्तन जो होते दिखते हैं, वो आपका उसके लिए आयोडीन की उपलब्धता होना जरूरी होता है। तो इसलिए 15 का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, और आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।